जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये खबरें आइंदा भी आप तक पहुँचती रहें। आज मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ, ये जो इंडियन मिसाइल का पाकिस्तानी हदूद में आकर गिरने का मामला है, इस पर आपने इस हवाले से खबरें तो देख ही ली होंगी कि एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में मियां चन्नू की हदूद में आकर गिरा और उस पर ख़ास तौर पर जो रिएक्शन सामने आया है पाकिस्तानी और इंडियन हुकाम की तरफ से, उस पर मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स दोनों तरफ से देखने में आया है, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हुकूमतों के कोई इतने ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं और वक़्तन-फ़वक़्तन एक दूसरे पर जो है वो अटैक्स भी होते रहते हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि जो डीजीआईएसपीआर हैं पाकिस्तान के, जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया। उन्होंने ये मामला जो था वो सहाफ़ियों के सामने रखा, इसको पब्लिक किया और कहा कि जी ये एक वाक़या हुआ है और हम ये चाहते हैं कि भारत जो है वो इस हवाले से अपनी पोज़ीशन वाज़ेह करे। उन्होंने कोई इसको सेंसेशनलाइज़ करने की कोशिश नहीं की, कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं वो इस्तेमाल नहीं की और बड़े एक मेजर्ड तरीके से अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ी खूबी से करते हुए उन्होंने ये मुतालबा किया कि भारत इस हवाले से जो है वो सिचुएशन वाज़ेह करे। अगले ही दिन हमने देखा कि भारत की तरफ से भी उसी तरह का रिस्पॉन्स सामने आया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये एडमिट किया कि हाँ, ये वाक़या हुआ है, बल्कि उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ये गलती से मेंटेनेंस के दौरान कुछ मैल फंक्शन हुआ है, यानी किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये मिसाइल जो है वो इस तरह से लॉन्च हो गया और पाकिस्तानी हदूद में जा गिरा। अब ये मेरा ख़्याल है कि ये जो रिस्पॉन्स दोनों तरफ से आया है, ये एक टेम्पलेट बन सकता है एक आगे के जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, कि किस तरह आप ऐसे तनाज़ात को जो जिनके अंदर पोटेंशियल होता है बड़ा बनने का और दोनों मुल्कों के मामलात को ख़राब करने का, उनको आप समझ-बूझ से हल कर सकते हैं। हमने इससे पहले देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या हो या भारत के अंदर कोई वाक़या हो, तो फ़ौरन दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है और उसमें से जो है वो सियासी माइलेज भी लेने की कोशिश की जाती है और उसको अपने हक़ में इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जाती है। भारत में हम देखते रहे हैं कि जो कभी कोई कबूतर पकड़ लिया गया और कभी कोई गुब्बारा पकड़ लिया गया और ये कहा गया कि इसको आईएसआई ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान में भी हम देखते रहे हैं कि वक़्तन-फ़वक़्तन इस तरह के इल्ज़ामात दहशतगर्दी के हवाले से भारत पर लगाए जाते रहे हैं। इस तरह की फ़ज़ा 2 ऐसे हमसायों के दरमियान जो अपनी सरहद नहीं बदल सकते, एक दूसरे के करीब रहना उनकी मजबूरी है और वो दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, दोनों के पास कीमियाई हथियार हैं। उनके दरमियान इस तरह की फ़ज़ा होना बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए अगर इस तरह के इक़दामात लिए जाएँ, जहाँ फ़ौरी रिस्पॉन्स करने की बजाय और एक जो जिसको इम्पल्सिव रिस्पॉन्स कहते हैं, वो देने की बजाय अगर आप अपना वक़्त लें और थोड़ा ठंडे दिमाग से मामले पर गौर करके उसको हल करने की और उसका जवाब देने की कोशिश करें, तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमतों से और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनसे फिर इस तरह का सेंटिमेंट जो है, वो नीचे अवाम में भी जाएगा और अवाम में भी एक-दूसरे की तरफ जो एक गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है और एक जो शिद्दत पसंदी की फ़ज़ा है दोनों मुल्कों में, अगर आप पाकिस्तान में भारत की बात करें या भारत में पाकिस्तान की बात करें, उस टेम्परेचर को भी नीचे लाने में मदद मिलेगी। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जब भारत की तरफ से ये ख़त सामने आ गया था और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि हम ये गलती हुई है और वाक़ई ऐसा वाक़या हुआ है, तो फिर मुईद यूसुफ को इस हवाले से ट्वीट्स नहीं करने चाहिए थे और उन्हें इसमें से एक वो सियासी माइलेज लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि जी ये देखें, ये भारत तो जो है ये बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल मुल्क है और अपने हथियार और अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसके हवाले से ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करते हुए
یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں بھی اوجڑی کیمپ جیسا واقعہ ہو چکا ہے۔ سو ٹیکنالوجی جو ہے وہ جتنی بھی اچھی ہو اور جتنی مرضی آپ کے کنٹرول میں ہو، کبھی نہ کبھی اس میں کسی تکنیکی خرابی کا، کبھی آپ کے ہاتھوں سے کنٹرول باہر نکلنے کا امکان بہرحال باقی رہتا ہے۔ سو اگر ہم اسی پروفیشنل میئرڈ رسپانس تک رہیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ اب ہم اگر بھارت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، جیسے اب معید یوسف نے یہ بھی کہا کہ جو P5 کنٹریز ہیں ان کے سفارتکاروں کو بلایا جائے گا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ آپ نے بھارتی سفیر کو بلا لیا تھا، آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا وزارت خارجہ میں طلب کر کے، میرا خیال ہے کہ یہ کافی تھا۔ اب آپ اگر اس کو زیادہ اچھالنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جو ایک مثبت فضا پیدا ہوئی ہے پچھلے ایک دو دن میں، اس کو آپ مزید نہ صرف نقصان اٹھائیں گے بلکہ جو آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا اپنے رسپانس سے، اور ایک مثبت فضا آپ دونوں ملکوں کے درمیان قائم کر سکتے تھے اس کا فائدہ اٹھا کر، وہ بھی شاید پھر قائم نہ ہو سکے اور ایروڈ ہو جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ڈپلومیسی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو ایک سائڈ پر رکھیں، آپ سیاست کو ایک سائڈ پر رکھیں اور آپ دونوں ملکوں کے عوام کے بارے میں سوچیں کہ وہ عوام جو ہیں وہ ان تنازعات کی وجہ سے اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو دونوں ملکوں کے درمیان اتنے سالوں سے رہا ہے، کس کس طرح سے سفر کرتے رہے ہیں، خاص طور پر وہ ڈیوائیڈڈ فیملیز جن کے دونوں طرف لوگ ہیں اور وہ آ جا نہیں سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے BBC پر جو سٹوری دیکھی کہ کرتارپور میں دو بھائیوں کی تقسیم کے بعد 75 سال کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، تو دونوں حکومتوں کی کوششیں جو ہیں وہ پیپل سینٹرڈ ہونی چاہیے، وہ جو ہے وہ کوئی سیاسی مقاصد کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آج بس اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔